अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, अगली कहानी को पसंद करते हैं जिसको आपने वोट दिए। शाकिब जलाली साहब का एक मशहूर शेर है, ध्यान से सुनिएगा। शाकिब जलाली का शेर है, अपना साया समझते थे जिनको कभी वो जुदा हो गए देखते देखते, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी होने का दावा जिस आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता था, वो आज क्या से क्या हो गई देखते देखते। आलम यह है कि पार्टी का नेता हो या पार्टी का बागी, दोनों वीडियोबाजी में मशगूल है। पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी के नाम की दुहाई दे रहे हैं, तो बगावत करके बीजेपी में गए राघव चड्ढा उस आम आदमी की दुहाई दे रहे हैं जिनके हकों की लड़ाई ने ही किसी मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ, तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। इस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। कभी अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा एक ही कश्ती पर सवार थे, लेकिन आज कश्ती छोड़िए, दरिया की धारा ही बदल चुकी है। हालांकि वीडियो के संदर्भ अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को बताना यही है कि वो कितने आदर्शों के दूध से धुले हुए हैं। राघव चड्ढा ने वीडियो बनाकर यह बताया कि जिस पार्टी से 4 साल पहले वो राज्यसभा सांसद बने थे, उसके अरमानों पर झाड़ू फेरकर वो क्यों बीजेपी में शामिल हुए या होने को मजबूर हुए। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को वीडियो बनाकर यह बताना था कि शराब घोटाले के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में वो पेश नहीं होंगे और इसके लिए वो महात्मा गांधी के बताए रास्ते का सहारा लेंगे, वो सत्याग्रह करेंगे। इस मामले में केजरीवाल ने एक तरफ से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखकर सूचित किया, तो दूसरी तरफ वीडियो बनाया। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये बात सही है कि निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बरी हो चुके हैं, लेकिन शराब का सवाल ही गांधी के विचारों से विरोधाभास दिखाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे एक दिन का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं पहला काम करूंगा वो है शराबबंदी। गांधी शराब बंद करने की बात करते थे, केजरीवाल शराब की दुकानें खुलवाने के मामले में फंस गए थे। लेकिन बात गांधी की है और अदालत की भी, तो खुद को दोषी ठहराए जाने पर गांधी का रुख क्या होता था, इसको भी अब जान लेते हैं। थोड़ा इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि उनके अखबार यंग इंडिया में उन्होंने 3 ऐसे लेख लिखे थे जिससे अंग्रेजी सरकार विद्रोह मानती थी। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज CN ब्रूम्सफील्ड की अदालत में गांधी के समर्थकों पर विद्रोह, असंतोष और उपद्रव फैलाने के आरोप लगे थे।
इस पर गांधी ने जवाब दिया कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं जानता हूं कि मैं आग से खेल रहा हूं, फिर भी मैंने ये खतरा मोल लिया है और जज साहब अगर मैं छोड़ दिया गया तो फिर यही कार्य करूंगा जो कार्य आज अभी मैं कर रहा हूं। मैं ना दया चाहता हूं, ना हल्की सजा, बल्कि कठोर से कठोर सजा के लिए मैं तैयार हूं। इससे कश्मकश में फंसे जज ब्रूम्सफील्ड ने कहा, मिस्टर गांधी, आप लाखों लोगों की नजरों में एक महान नेता और देशभक्त हैं, फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई सरकार आपको आजाद नहीं छोड़ सकती। आखिर में जज ने गांधी को सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई। और अब आते हैं केजरीवाल पर, जो गांधी के रास्ते पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ना जाने की बात कर रहे हैं, सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। मामला लीगल है तो मामला पॉलिटिकल भी है, इसीलिए केजरीवाल के सत्याग्रह पर सियासी चुटकी भी ली जा रही है। मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं, सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या है। अब सवाल है कि जब केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई के लिए नहीं जाएंगे तो इसमें आगे क्या हो सकता है। कानूनी जानकारों के मुताबिक जज फिर भी केजरीवाल के मामले में सुनवाई कर सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ लीगल असिस्टेंस की जरूरत होती है। इसीलिए अदालत किसी को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकती है जो अदालत को निष्पक्ष सलाह दे सकता है। अदालत केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर सकती है और जज चाहें तो अदालत की अवमानना का मामला भी केजरीवाल के खिलाफ बन सकता है। जानकारों का मानना है कि केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे पर, उनके बच्चों पर सरकारी वकीलों के पैनल में होने को लेकर जो आरोप लगाया था वो भी सही नहीं है। इस तरह से अनर्गल आरोप लगा करके और वीडियो जारी करके ऑनरेबल जज के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। जहां तक उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आप को कार्यवाही से अलग कर लूँगा, मैं और मेरा वकील कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं करेंगे, ये उनकी अपनी चॉइस है, बट इससे जो है कोई जज का डिसीजन प्रभावित नहीं होता है। और ऐसे जो पत्र हैं मैं समझता हूँ उनको नहीं लिखने चाहिए और ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट देखेगी, क्योंकि जस्टिस शर्मा देख चुकी हैं और उनके हिसाब से कोई ये आरोप नहीं है। लेकिन ये तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट लिटिगेंट है, तो वो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट कोर्ट्स में पक्षकारी, उसके तरफ से लोग पक्षकारी करते ही हैं, लोग अपीयर होते हैं। अब उसमें जस्टिस शर्मा के लड़के कहाँ अपीयर हो रहे हैं, किसके साथ अपीयर हो रहे हैं, ये सब तो मैं अब आपको एक बात और याद दिलाता हूं। आपको याद होगा 2022 में गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल ने करेंसी नोट पर गांधी की जगह लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात की थी। केजरीवाल का मानना था कि उससे देश पर धन बरसेगा, याद है ना आपको। उसका फायदा केजरीवाल को गुजरात के चुनावों में मिला और उनके खाते में 5 सीटें उस वक्त आ गई थी। लेकिन आजकल उनकी राजनीति फंसी हुई है। पहले दिल्ली में चुनाव हारे और राज्यसभा में उनकी पार्टी के 10 में से 7 सदस्यों ने पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और आज तो राज्यसभा के सभापति ने उसे मंजूरी भी दे दी, यानी ये अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि कानून के हिसाब से ये गलत उनके साथ हुआ है कि अभी जो चेयरमैन साहब का फैसला है वो एक तरफा है। 7 सांसदों ने जो विलय का पत्र दिया उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है, लेकिन जब मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे जिसमें मैंने उनको बताया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर सुनवाई शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभापति महोदय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना फैसला देंगे। जो भी फैसला आएगा तब उसके बाद बात करेंगे। अभी तो हमारे याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई है चेयरमैन साहब की तरफ से। आम आदमी पार्टी फाउल प्ले की बात कर रही है और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। हालांकि शुक्रवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा ये बता चुके थे कि वो क्यों बीजेपी में जा रहे हैं। तो फिर 3 दिन बाद आज एक और लगभग वैसे ही वीडियो उनको जारी करने की नौबत आ गई। क्या वजह है भाई? राघव चड्ढा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शुक्रवार तक करीब 155 लाख फॉलोअर्स थे, जो 3 दिन में घटकर 123 लाख हो गए हैं। यानी 32 लाख फॉलोअर्स की इंस्टाग्राम में कमी आई है। यानी हर रोज करीब 10-11 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे राघव चड्ढा के कम हुए हैं। तो सवाल है कि क्या राघव चड्ढा को इस बात का डर सता रहा है कि उनके पार्टी बदलने का लोगों में अच्छा संदेश नहीं गया है और इसीलिए
फिर से बताने आए क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का इस संकट यह है कि राज्यसभा में 10 की जगह अब उनके 3 सांसद ही रह गए। एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक अगर 2/3 सदस्य चाहें तो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं और तब उनकी सदस्यता प्रभावित नहीं होती है। कानून के जानकार भी यही बात दोहरा रहे हैं। देखिए, जब 2/3 सांसद किसी पार्टी के मर्जर कर जाते हैं किसी और पार्टी के साथ, वो कानूनन सही माना जाता है। लेकिन इसमें प्रश्न ये उठ रहा है कि ये मर्जर क्यों हुआ, उसका जवाब अगर अदालत में डाला जाएगा तो अदालत जवाब देगा।